हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। यह वैसाख माह का पावन महीना चल रहा है। वैसाख माह में त्रिवेणी सींचने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। त्रिवेणी सींचने से विवाह के योग बनते हैं। त्रिवेणी सींचने से मंगल दोष का निवारण होता है। त्रिवेणी सींचने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति की आयु लंबी होती और विवाह जल्दी होता। आइए त्रिवेणी सींचने के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अब आप सोचेंगे कि त्रिवेणी क्या होता है, तो आप जानिए कि त्रिवेणी किसे कहते हैं। त्रिवेणी यानी नीम, पीपल, बरगद के पेड़ को त्रिवेणी का संगम या पेड़ कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में त्रिवेणी सींचने का बड़ा ही अधिक महत्व है। जैसे कुंभ में गंगा स्नान करने का महत्व होता है, उसी तरह वैसाख के पावन महीने में त्रिवेणी यानी तीनों वृक्षों का पूजा करने तथा उसे सींचने या पानी लोटे से डालने का बड़ा ही अधिक महत्व है। पहला पेड़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। नीम का पेड़। नीम पेड़ में माता भगवती का निवास होता है और बरगद में शिव पार्वती का तथा विष्णु का निवास होता है और पीपल में हमारे पूर्वज यानी पितरों का तथा साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान होता है। हमें इस वैसाख के पावन महीने में शनिवार के दिन पीपल में दीपदान अवश्य करना चाहिए। नीम तथा बरगद पर शुक्रवार को दीपदान करनी चाहिए। कहा जाता है त्रिवेणी सींचने तथा लगाने से उस व्यक्ति का भाग्य और 7 पीढ़ी तर जाती है। इस पेड़ को लगाने से तथा सींचने से व्यक्ति का भाग्य पल में बदल जाता है, भाग्य उदय हो जाता है पल में। इस पेड़ों का आयु वर्षों वर्षों तक रहता है। बरगद का पेड़ कभी भी समाप्त नहीं होता है। इन पेड़ों का घनत्व काफ़ी बड़ा होता है। इसके कारण छांव में, पेड़ों के घनत्व के छांव में जीव जंतु आराम करते हैं, मनुष्य आराम करते हैं तथा शुद्ध हवा उनको प्राप्त होती है। उनका निवास स्थान होता है। इन पेड़ों का औषधीय गुण हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है। इन पेड़ों से हर रोग का दवा बनाई जाती है। इनके पत्ते, फूल, छाल, जड़ सभी में औषधीय गुण कूट कूट कर भरे रहते हैं, जो मनुष्य के कई रोगों का इलाज करते हैं। और बरगद का पेड़ अचूक उपाय बताते हैं। बरगद के पेड़ के बारे में, बरगद के पेड़ को आयु के देवता कहा जाता है। इस पेड़ का आयु हजारों वर्षों तक रहता है तथा यह पेड़ काफ़ी हवादार तथा छायादार होती है। बरगद के पेड़ में देवी देवता का निवास होता है। हमारे यहाँ सुहागिन महिलाएं अपने पति को लंबी आयु के लिए और खुशहाली जीवन के लिए बरगद के पेड़ की पूजा वैसाख माह में करती हैं, अपनी सौभाग्य की वृद्धि के लिए, ताकि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु का उम्र प्रदान करें। इस पेड़ से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। सती सावित्री सत्यवान की कहानी, जो बरगद पेड़ के नीचे अपने मृत पति को अपने सतीत्व से जीवित कर ली थी। बरगद पेड़ की महत्ता है कि वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण पेड़ है। यह पेड़ देवतुल्य पेड़ होता है। वैसाख माह में बरगद की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में नीम पेड़ में माता भगवती का निवास स्थान होता है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को चेचक होता है तो नीम की पत्ती से हवा करने पर उस व्यक्ति को शरीर में ठंडक मिलती है। नीम का पत्ता सेवन करने से फोड़ा फुंसी दूर होती है तथा इस पत्ते में भर भर कर औषधीय गुण विराजमान होते हैं। दाद, खाज, खुजली में भी नीम पत्ता तथा नीम का छाल अहम भूमिका निभाती है। पीपल। पीपल के पेड़ में देवता का निवास स्थान होता है। इस पेड़ में पितरों का निवास होता है। इसी पेड़ में पितरों को पानी दिया जाता है। इस पेड़ को सींचने से पितर लोग प्रसन्न होते हैं। इस पेड़ के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास स्थान होता है। इसे त्रिदेव पेड़ भी कहा जाता है। शनिवार के दिन इस पेड़ पर तथा वैसाख माह में दीप दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल पूरे वैसाख माह में हर व्यक्ति को डालना चाहिए। मंगल दोष दूर होता है। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।